अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 27 दिसंबर 2020 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के अंदर भारत के तरबियत याफ्ता दहशत गर्दों ने एक बड़ा हमला किया है। पंजगूर का इलाका है जहां पर हमला हुआ है, बम धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 3 आम लोग शहीद हुए हैं और 7 से ज़ायद लोगों के ज़ख्मी होने की इत्तला सामने आ रही हैं। नाज़रीन काम, आप जानते हैं इससे पहले 3 रोज़ पहले पाकिस्तान की आर्मी ने सूबा आवरान के अंदर हमला करके भारत के तरबियत याफ्ता दहशत गर्दों का खात्मा किया था। 1 दर्जन से ज़ायद दहशत गर्द मारे गए थे और मुतअद्दिद पकड़े गए थे। आप जानते हैं अफगानिस्तान की सरजमीन में भारत की रॉ एजेंसी के मराकज़ मौजूद हैं जहां से पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयां भारत कर रहा है। साथ नाज़रीन काम, भारत की सरकारी न्यूज़ एजेंसी पर बाकायदा बलूचिस्तान के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर गवादर सिटी को वहां पर बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है और उसे घेरा जा रहा है, जिसकी वजह से आम बलोच सरदार और बलूचिस्तान के अंदर रहने वाले लोग परेशान हैं और पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इसी तरह से नाज़रीन काम, भारतीय मीडिया के अंदर यह भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की हुकूमत बलूचिस्तान में निहत्ते लोगों पर जुल्म कर रही है। हालांकि नाज़रीन काम, इसमें कोई हकीकत नहीं है। बलूचिस्तान तरक्की कर रहा है, CPEC तरक्की कर रहा है, गवादर पोर्ट अमलन एक्टिव हो चुकी है, जिससे भारत को परेशानी है। इसलिए अब बाकायदा भारत की न्यूज़ एजेंसियां और भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ गलीज प्रोपेगेंडा कर रहा है। लेकिन अफवाज पाकिस्तान, गुमनाम हीरोज, खुफिया इदारे कामयाब ऑपरेशन कर रहे हैं और भारत के परखच्चे उड़ा रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर और इसी तरह से शुमाली वजीरिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर। और इंशाअल्लाह जल्द भारत को हमेशा के लिए इस खत्ते से निकाल दिया जाएगा और पुरअमन इस मुल्क को बना दिया जाएगा। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम भारत की पड़ोसी मुल्कों के साथ मिलकर पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ साजिशों के हवाले से है। नाज़रीन काम, ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि मोदी की जानिब से मशरकी ममालिक के साथ जो पॉलिसियाँ हैं वो असरनो तरतीब दी जा रही हैं और ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं। बर्मा म्यांमार की सरहद भारत के साथ मिलती है। म्यांमार को भारत की जानिब से पहली आबदोज दी गई है, जो एक तरह से म्यांमार की नेवी के पास पहली ये आबदोज होगी, जो दरअसल भारत की जानिब से बतौर तोहफा पेश की गई है। और साथ साथ 3 बाहरी जहाज भी भारत की मोदी हुकूमत ने पेश किए हैं। कहा जाता है श्रीलंका, मालदीव, भूटान और इसी तरह से म्यांमार और दीगर छोटे छोटे मुल्कों को भारत फंडिंग करके लालच देकर उन्हें अपने साथ मिलाने में मसरूफ़ है। हालांकि यही पैसा अगर भारत की आवाम पर खर्च होता तो शायद भारत के अंदर गुर्बत ख़त्म हो जाती। इससे वाज़ेह हो जाता है नाज़रीन काम कि म्यांमार के अंदर रोहिंग्यन मुसलमानों पर जो जुल्म होता रहा, इसके पीछे भी मोदी दहशत गर्द का हाथ था, जिसने 2017 के अंदर लाखों रोहिंग्यन मुसलमानों को कत्ल करवाया और उन्हें हिजरत पर मजबूर किया गया और उन्हें राखाइन रियासत से निकाला गया। और इस वक्त भी दुनिया भर के अंदर रोहिंग्यन मुसलमानों के हक में आवाज़ें उठ रही हैं कि बांग्लादेश के अंदर, बर्मा के अंदर उन पर तशद्दुद हो रहा है। लेकिन नाज़रीन काम, इससे आप समझ सकते हैं कि मोदी हुकूमत किस तरह के जंगी जुनून के अंदर मुब्तला है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम चीन और भारत के दरमियान कशीदगी के हवाले से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि चाइना और भारत के दरमियान हालात रफ्ता रफ्ता कशीदा होते जा रहे हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पेंगोंग झील पर जो 15,500 फीट की बुलंदी पर भारतीय फौज ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं, वो सख्त सर्दी के मौसम में हैं और इतला सामने आ रही हैं कि चीन और भारत दोनों की जानिब से एक दूसरे के मुकाबले में फ़ौजों में इजाफे का सिलसिला जारी है। जबकि भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि चाइना को पेंगोंग झील से और इसी तरह से दीगर सेक्टर से निकाला जा रहा है। लेकिन नाज़रीन काम, हकीकत ये है कि चाइना भारत को वहाँ से रुसवा कर रहा है। खुफिया टेक्नोलॉजी को, हथियारों को इस्तेमाल करके भारत को काफ़ी नुकसान पहुँचा रहा है। साथ साथ नाज़रीन काम, इत्तला सामने आ रही हैं कि अब मार्च के अंदर सालाना जो इजलास होता है चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी का, जिसमें 3,000 से ज़ायद रहनुमा शरीक होते हैं, वो मार्च के अंदर शेड्यूल है और चीन की जानिब से बड़े बड़े फैसले किए जाएंगे। इसमें भारत के ख़िलाफ़ जारहाना पॉलिसियाँ बनाई जाएंगी और हो सकता है कि भारत पर आने वाले दिनों में हमले भी कर दिए जाएँ। साथ साथ नाज़रीन काम, भारत का जंगी जुनून और भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मज़ीद 3 राफेल तैयारे जनवरी में भारत को मिल जाएंगे, जिसके बाद 15 के लगभग राफेल तैयारे फ्रांस से हो जाएंगे। जो 36 तैयारे ख़रीदे थे भारत ने फ्रांस से,
तकरीबन 59,000 करोड़ रुपए के इवज़ उनमें से 15 तैयारे भारत के पास हो जाएंगे और भारत की एयरफोर्स की जो ज़रूरियात हैं वो भी पूरा होंगी। लेकिन कहा जाता है कि जनवरी के अंदर पाकिस्तान पर और इसी तरह से चाइना पर भारत हमले करने की प्लानिंग भी कर रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन भारत के अंदर 26 जनवरी को यौम जमहूरिया मनाया जाता है। इस मौके पर भारत की मोदी हुकूमत ने जो फौज है उसे तलब कर रखा है दिल्ली के अंदर और उसकी तैयारियां जारी हैं। कहा जाता है कि 150 से ज़ायद फौजियों को कोरोना लाहिक हो चुका है और मज़ीद भी भारतीय फ़ौज के अंदर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, जिससे यौम जमहूरिया की तकरीबात भी मुतासर हो सकती हैं। जबकि नाज़रीन भारत के अंदर किसानों की तहरीक उरूज पर है, लाखों किसान सड़कों पर हैं और अपने हक के लिए आखिरी दम तक लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। कहा जाता है कि यौम जमहूरिया के मौके पर भारत के लाखों किसान अगर इसी तरह एहतजाज करते रहे तो इससे दुनिया भर के अंदर भारत की रुसवाई होगी, बदनामी होगी। जबकि नाज़रीन भारत की रियासत मध्य प्रदेश है, जहां पर मुसलमानों के खिलाफ एक मरतबा फिर मुतनाज़ा कानून लव जिहाद का सहारा लिया जा रहा है और जुर्माने और जेल की सज़ाएं मुकर्रर करके मुसलमानों को डराया धमकाया जा रहा है कि वो हिंदू लड़कियों को मुसलमान करके शादियां नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की पांचवीं बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन मकबूजा कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला ने भारत की बीजेपी मोदी दहशतगर्द जमात के खिलाफ सबूत फराहम किए हैं कि वो हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है और जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर है इलेक्शन लड़ने वाले जो लोग थे उनको ख़रीद रही है, उनको लालच देकर, धमकियां देकर, डरा धमकाकर अपने साथ शामिल करने की कोशिश कर रही है। और साथ साथ नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि गुज़श्ता एक माह के दौरान 100 से ज़ायद सियासतदानों को, सियासी वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है, जो काबिल मज़म्मत अमल है और साथ साथ लोगों को लालच देकर अपने हक में फ़ैसले करवाने की कोशिश हो रही है। जबकि नाज़रीन रात गए मुजाहिदीन और भारतीय फ़ौज के दरमियान झड़पें हुई हैं, जिसमें 4 भारतीय फौजी जख्मी हुए हैं और 2 भारतीय फौजी हलाक हो चुके हैं। इसी तरह से नाज़रीन शुपैया के अंदर जो जाली इनकाउंटर हुआ था उसकी 3000 से ज़ायद सफ़हात पर मुश्तमिल एक तहकीकी रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें भारतीय फौजियों को फांसी की सज़ा देने की तजवीज़ की गई है। नाज़रीन सिर्फ 3 ही लोगों को जाली इनकाउंटर में शहीद नहीं किया गया, बल्कि ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनको जाली इनकाउंटर के अंदर भारत ने शहीद किया है। पाकिस्तान की जानिब से मकबूजा कश्मीर की हिमायत की जा रही है और कश्मीरी अवाम भी ग़ज़वा हिंद के अंदर शिरकत करके भारतीय फ़ौज को मकबूजा कश्मीर से निकाल रहे हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की छठी बड़ी खबर है यह नाज़रीन अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल हुकूमत मुसलसल इश्तिआल अंगेज़ी को बढ़ा रही है, तालिबान के नाम पर निहत्ते शहरियों को टारगेट कर रही है। तालिबान के खिलाफ ताज़ा ऑपरेशन के अंदर 29 तालिबान कमांडरों को, मुजाहिदीन को शहीद करने का दावा किया है, जिसे तालिबान ने मुस्तरद कर दिया है। जबकि नाज़रीन तालिबान के हमले के अंदर अशरफ गनी के जो खुसूसी फ़ौजी दस्ता था उसके कमांडर को मार डाला गया है काबुल के अंदर है। और इसी तरह से नाज़रीन तालिबान का दावा है कि रात के मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 40 काबुल फ़ौजी हलाक हुए हैं, जबकि 6 टैंक भी तबाह कर दिए गए हैं और 11 चेक पोस्टें तालिबान ने फतह की हैं। मुख्तलिफ सूबों के अंदर तालिबान के सामने 70 से ज़ायद एहलकार सरेंडर भी हुए हैं। और साथ साथ नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुए थे अशरफ गनी जिसमें जीता था, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कहा है कि ये अमेरिका से भी ज़्यादा शफाफ इलेक्शन थे। हालांकि आप जानते हैं अशरफ गनी ने धांधली की थी, अब्दुल्ला ने इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन पेंटागन को नीचे दिखाने के लिए ट्रंप ने यह बयान दिया है। और इत्तला सामने आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल हुकूमत जानबूझकर तालिबान के खिलाफ बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के राउंड को मुअत्तल करके हमलों को बढ़ाना चाहती है। तालिबान ने कहा है कि निहत्ते शहरियों पर हमलों का और बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के तात्तुल का बदला काबुल हुकूमत से ज़रूर लिया जाएगा। और साथ साथ नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल हुकूमत ने दावा किया है कि 10 चीनी शहरी पकड़े गए हैं जासूसी करते हुए, जो पाकिस्तान की मदद से अफ़गानिस्तान के अंदर जासूसी कर रहे थे। आप जानते हैं सी पैक मनसूबे को अफ़गानिस्तान से तक ना आने देने के लिए कोशिशें भारत और मोदी और इसी तरह से अशरफ गनी कर रहे हैं। भारत की ख्वाहिश है कि किसी तरह से पाकिस्तान की गवादर पोर्ट को सी पैक को अफ़गानिस्तान ना आने दिया जाए, इसीलिए चाइनीज़ जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उन पर जासूसी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है यह नाज़रीन तुर्की से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि तैयब एर्दोगान ने अपने एक ताज़ा बयान में कहा है कि 2021 का साल
तुर्की के अंदर इस्लाहात का साल है, बड़े बड़े शोबों के अंदर इस्लाहात होंगी, फ़ौज के अंदर इस्लाहात होंगी, और इसी तरह से जो माशी सेक्टर्स हैं, या आप कह सकते हैं जो माशी एतबार से जो तिजारती सेक्टर हैं उनके अंदर इस्लाहात होंगी। तैयब एर्दोगान ने कहा है कि 2023 का साल तुर्की की तरक्की का और दुनिया के अंदर तुर्की की बारादस्ती का साल है, लिहाजा अभी से जश्न की तकारीब या जश्न की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, और 100 साल मुकम्मल होने पर यूरोप के साथ किए गए वादे ख़त्म हो जाएंगे और तुर्की दुनिया का मुआशी तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा। नाज़रीन, तुर्की के अंदर जो वहाँ के वज़रा हैं, तिजारती वज़रा, उनकी जानिब से दावा किया जा रहा है कि रमा साल 165 अरब डॉलर के लगभग अशिया तुर्की से बैरून मुल्क फ़रोख्त की गई हैं, जिससे तुर्की की इकॉनमी को, तुर्की की करेंसी लीरा को बहुत फ़ायदा पहुँचा है। साथ साथ नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि तैयब एर्दोगान ने तुर्की के अंदर जो गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल होने वाली बैटरियाँ हैं, इलेक्ट्रिक बैटरियाँ, उनके हवाले से एक नई फैक्ट्री का संग बुनियाद रखा है। और तैयब एर्दोगान ने कहा है कि 20 मिलियन डॉलर की जो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट की जाती थी उनसे बचत होगी, और तुर्की हर तरह की टेक्नोलॉजी अपने यहाँ बना रहा है और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ तैयार कर रहा है, ड्रोन तैयारे बना रहा है, जंगी हेलीकॉप्टर, जहाज़ और इसी तरह से दीगर असलहा बारूद बनाया जा रहा है, जो तुर्की की तरक्की की अलामत है। जबकि नाज़रीन, बदअमनी फैलाने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई जारी है। मज़ीद 5 दाइश के कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फतहुल्लाह गोलन, PKK नामी कुछ बागियों के खिलाफ और इसी तरह से दाइश के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। और साथ साथ नाज़रीन सामने आ रही हैं कि तुर्की के वज़ीर दिफा ने लीबिया के अंदर आला हुकूमती अहदेदारों से मुलाकातें की हैं और बागी हफ्तर के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन और जंग शुरू करने पर इत्तेफाक कर लिया गया है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन सऊदी अरब से और यमन से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज के अंदर जो यमन की मुंतखब हुकूमत के सदर हैं अब्दुल रब हादी मंसूर ने, उन्होंने अपने नए हुकूमत के अंदर जो काबीना है, नए वज़रा हैं, उनसे हल्फ ले लिया है और रियाज के अंदर बाकायदा इस हल्फ की तकरीब मुनक्किद हुई है। कहा जाता है कि यमन की अवाम मुतालबा कर रही है कि उनके हुकूमती सरबराह को चाहिए यमन के अंदर आकर हुकूमत करें, जबकि वो रियाज के अंदर बैठ कर हुकूमत करना चाहते हैं। साथ साथ नाज़रीन, अब्दुल रब हादी मंसूर ने कहा है कि अदन के अंदर जितने भी मुसल्ला तंजीमें हैं या मुसल्ला जंगजू हैं, उनको असलहा फेंक देना चाहिए और अदन को असलहे से पाक कर देना चाहिए, ताकि वहाँ से हुकूमती निज़ाम को चलाया जा सके। आप जानते हैं 6 सालों से जंग जारी है हूसियों की यमन की मुंतखब हुकूमत के खिलाफ और सऊदी इत्तिहाद के खिलाफ। इसमें भारी नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है, जबकि सऊदी इत्तिहाद ने दावा किया है कि हूसियों की जानिब से आम शहरियों पर, महल्लों पर मिसाइल बरसाए जा रहे हैं, जिससे आम शहरियों को नुकसान हो रहा है। साथ साथ नाज़रीन, सऊदी अरब के अंदर अगले महीने जो खलीजी ममालिक की तंजीम है, खलीज अरबी की जो तंजीम है, जिसके अंदर तमाम अरब ममालिक शामिल हैं, उनका बड़ा इजलास हो रहा है और किंग सलमान की जानिब से जो OIC के ज़िम्मेदार हैं, उनको बाकायदा जो शामिल ममालिक हैं उनको खतूत और दावत नामे इरसाल करने का हुक्म दिया गया है। कहा जाता है कि खलीज के अंदर बहरान को ख़त्म करवाने के लिए कुवैत सरगर्म है ताकि कतर और सऊदी अरब के दरमियान दोस्ती हो जाए, लेकिन बहरीन और UAE मुतनाज़ा किरदार अदा कर रहे हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन ईरान से और इराक से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि ईरान के अंदर अगले साल सदारती इलेक्शन हो रहे हैं और पहली मरतबा ईरान के अंदर सदारती इलेक्शन में एक ऐसे फ़ौजी जर्नैल को सदर बनाए जाने की तैयारियां की जा रही हैं जो सिपाही पासदारान इनकलाब के अंदर शामिल रहा हो, ईरानी जो बैरूनी प्रॉक्सी वार मुसल्ला तंजीमें हैं उनके अंदर शामिल रहा हो, और जो खामनाई है सुप्रीम लीडर उनके करीब भी रहा हो। इसके लिए नाज़रीन ईरान के जो कवानीन हैं उनमें तब्दीलियाँ की गई हैं और फ़ौजियों को, जर्नैलों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई है। साथ साथ नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि इराक के अंदर ईरान नवाज मुसल्ला तंजीमों की जानिब से अमरीकी अहदाफ को मज़ीद टारगेट करने की धमकियाँ दी गई हैं। और नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि इसराइल की जानिब से भी और अमेरिका की जानिब से भी अपनी फ़ौज को हाई अलर्ट किया हुआ है कि किसी भी वक्त ईरान की जानिब से हमले हो सकते हैं। लिहाजा इराक के अंदर, शाम के अंदर, लबनान के अंदर फ़ौजें अलर्ट हैं और ईरान ने भी कहा है कि वह अमरीकी अहदाफ को और इसी तरह से इसराइली अहदाफ को ज़रूर टारगेट करेगा और इसका रद्द अमल बहुत सख्त होगा। उसमें देर ज़रूर हो सकती है लेकिन बदला ज़रूर लिया जाएगा। मोहसिन फ़खरीज़ादा साइंसदान कत्ल हुए और इसी तरह से कासिम सुलेमानी का। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन अमरीका से, जर्मनी से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अमरीका के अंदर
ट्रंप की जानिब से ताहाल इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं किया जा रहा है, जो बाइडन की फतह को तस्लीम नहीं किया जा रहा है। मुसलसल ट्विटर पर ट्वीट लिखी जा रही हैं कि इलेक्शन चोरी शुदा है और इसमें फ्रॉड हुआ है, धांधली हुई है। जबकि नाज़िर वाशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट नशर की है कि जिसमें बाकायदा जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं माइक पेंस, उन पर शदीद प्रेशर है कि वो जो ट्रंप की जानिब से उन पर प्रेशर है कि वो अपने हामियों को सड़कों पर निकालें और जो बाइडन को इक़्तिदार में आने से रोकें। और कहा जाता है कि ट्रंप आखिरी जो अय्याम हैं वाइट हाउस के अंदर इसमें चालें चलने की प्लान बना रहे हैं और मुख्तलिफ साजिशें करने पर गौर कर रहे हैं ताकि जो बाइडन को वाइट हाउस आने से रोका जाए। साथ साथ नाज़िर जर्मनी के अंदर हमला हुआ है और उसमें 3 से ज़ायद लोग मारे गए हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। कहा जाता है कि जर्मनी के अंदर पुलिस के अंदर शिद्दत पसंद लोग भर्ती हैं, नाज़िज़म से मुतासर हैं, हिटलर से मुतासर हैं, जो मुसलमानों पर और इसी तरह से दीगर अक़लियतों पर जुल्म करते हैं। बहरहाल नाज़िर दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरा आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।